गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी सभी बच्चे आप? आज ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और टॉपिक का नाम है मॉडल्स। ग्रामर में आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी? मॉडल्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और एक सभी बच्चों को, आपको वैसे तो पता ही है लेकिन मैं भी बता देता हूँ भी, कुछ ही महीनों के अंदर भी आपका सीईटी का एग्जाम होना है भी। जो बच्चे पहले लापरवाही बरत रहे थे भी, थोड़े से सीरियस हो जो एग्जाम के प्रति भाई। और आपको ये भी पता है भी, पहले चार गुना बुलाते थे भी सीईटी एग्जाम में, अब ये कह रहे हैं भी 7 गुना बुलाएंगे भी। मतलब जिन बच्चों के बढ़िया मार्क्स होंगे, जो मेरिट में होंगे, वही मेंस का पेपर दे पाएंगे भी। अगर जिन बच्चों के मार्क्स एग्जाम में बढ़िया नहीं होंगे या फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा भी, वो मेंस का पेपर है वो नहीं दे पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा भी, अपनी तैयारी को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बनाए भी। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल्स के टॉपिक के साथ भाई। टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं भी आज का, कौन सा? मॉडल्स। ठीक है भी। मॉडल्स होते क्या भी? इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब। इनको क्या बोलते हैं भी? हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं भी। ठीक है भी। मॉडल्स कह लो या हेल्पिंग वर्ब कह लो, या हम कह सकते हैं इनको क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। या हम इनको क्या कह सकते हैं भी? ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं। ठीक है अभी कौन सा टॉपिक अपने स्टार्ट किया आज? मॉडल्स। मॉडल्स का अन्य नाम क्या है अभी? हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम इन्हें क्या कह सकते हैं अभी? ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं अभी। ठीक है अभी। इज इट राइट भाई? ठीक है भाई। मैं आपको 2-4 बातें और बताना चाहता हूं भाई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं भी, जो वर्ब्स होती हैं अपनी, जो क्या होती हैं अपनी वर्ब्स होती हैं, वो मेनली होते हैं भी 2 टाइप्स की। वर्ब्स होती हैं भी अपनी मेनली कितने टाइप्स की होती हैं भी? 2 टाइप्स की होती हैं। वो 2 टाइप्स की होती है कौन कौन सी अभी? एक होती है अपनी मेन वर्ब्स। एक कौन सी होती है भी? अपनी मेन वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब्स का एक और नाम भी होता है भी, वो नाम क्या होता है भी? लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक है भी। मेन वर्ब, और इसका और नाम क्या कह सकते हैं हम? लेक्सिकल वर्ब। और सेकंड वर्ब्स कौन सी होती है अपनी, जिसका हमने पहले से जिक्र कर दिया अभी, वो कौन सी होती है भी? ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम क्या कहते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता भी। समझ में आ रही मेरी बातें? वर्ब्स अपने कितने टाइप की हैं भी? 2 टाइप की हैं। फर्स्ट कौन सी वर्ब है भी? मेन वर्ब, जिनको हम क्या कहते हैं भी? लेक्सिकल भी कहते हैं। और सेकंड कौन सी वर्ब होती है अपनी? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं भी। ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कह सकते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े भी। आगे बढ़ रहे हैं भी, टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। अपनी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है भी, अपनी कौन सी वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है भी, वो भी आगे होते हैं 3 टाइप की। वो भी आगे कितने टाइप्स की होती है बच्चों? 3 टाइप की होती है। आप कहोगे सर वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के? मैं कहूंगा भी, फर्स्ट होती है अपनी क्या भी? मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, मॉडल्स को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। बताया था ना सबसे पहले भी। ठीक है भी। हेल्पिंग वर्ब में क्या आते हैं? अपने मॉडल्स ही आते हैं। सेकंड क्या आते हैं भी? अपने मैरिजनल मॉडल्स आते हैं भी। सेकंड अपने क्या आते हैं भी? मारिजिनल मॉडल्स भाई। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर हमने मॉडल्स नाम तो सुना है, लेकिन मारिजिनल मॉडल्स नाम है वो नहीं सुना है भी। ठीक है भी। उनकी जानकारी के लिए उनको मैं बता रहा हूं भी, इस मारिजिनल का मीनिंग क्या होता है भी? थोड़े बहुत। इस मारिजिनल का मीनिंग क्या होता है भी? थोड़े बहुत, या कम मात्रा में, अल्प मात्रा में कह सकते हो भी आप। समझ में आ रही मेरी बात? और एक थर्ड पार्ट होता है भी इसका, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड पार्ट कौन सा होता है भी? इसका थर्ड पार्ट होता है भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं भी। रिपीट करो अपनी बातों को भी। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब। वर्ब मेनली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती हैं। एक कौन सी वर्ब होती है अपनी? मेन वर्ब। और सेकंड वर्ब कौन सी होती है अपनी? हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब का अन्य नाम क्या होता है? लेक्सिकल। और जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कितने टाइप की होती है अपनी? 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? मॉडल्स। सेकंड क्या होता है? मैरिजिनल मॉडल्स। और थर्ड क्या होते हैं भी? अपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भी। मॉडल्स आपको पता है क्या होते हैं, और मार्जिनल का मीनिंग आपको मैंने बता दिया क्या होता है भी? थोड़े बहुत या नामात्र के। इसमें मार्जिनल मॉडल्स में हम 3 मॉडल्स इंक्लूड करते हैं, 3 मॉडल शामिल करते हैं भी। मार्जिनल मॉडल्स में हम कितने मॉडल शामिल करते हैं बच्चों? 3। वो 3 मॉडल्स होते हैं कौन कौन से हैं? एक होता है भी यूज टू। एक कौन सा होता है भी? यूज टू होता है। सेकंड होता है भी डेयर।
और थर्ड होता है भी नीड। थर्ड क्या होता है भी, नीड होता है भी, ठीक है। और मॉडल्स में इन तीन मॉडल्स को छोड़कर, यूज टू, नीड और डेयर को छोड़कर बाकी सारे हम किस में इंक्लूड करेंगे, किस में शामिल करेंगे भी? बाकी बच कौन कौन से जाते हैं भी? एक तो बच जाता है भी कौन सा, विल शेल। एक कौन सा बच जाता है भी, विल शेल। और विल का पास्ट क्या होता है भी? विल का पास्ट होता है भी वुड, और शेल का पास्ट क्या होता है भी? शुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है भी? कुड होता है भी। और मे का पास्ट क्या होता है भी? माइट होता है भी। विल का एक होता है भी, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया विल शेल से, विल का पास्ट वुड, शेल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, और मे का पास्ट क्या होता है भी? माइट, ठीक है भी। और इसके अलावा एक होता है भी अपना, क्या होता है भी? मस्ट। एक क्या होता है भी अपना? मस्ट होता है। और एक होता है भी ought to। टोटल जो मॉडल्स होते हैं भी संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं भी। टोटल मॉडल संख्या में कितने होते हैं बच्चों? 13। ये कितने मॉडल्स लिख दिए मैंने भाई? ये मॉडल्स लिखे भी हमने 10। विल शेल 2, वुड शुड 4, कैन कुड 6, मे माइट 8, और मस्ट और ought to कितने हो गए टोटल अपने? 10। और 3 होते हैं भी मार्जिनल मॉडल्स। वो 3 मार्जिनल मॉडल कौन कौन से होते हैं भी? यूज टू, नीड और डेयर। यहां तक कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े। अब मैं बात कर रहा हूं भी, किसकी बात कर रहा हूं? दो चीजों की बात कर लिया। हेल्पिंग वर्ब अपनी 3 टाइप की होती हैं। पहली कौन सी होती है? मॉडल्स। सेकंड कौन सी होती है? मार्जिनल मॉडल्स। और थर्ड कौन से होते हैं भी? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं बात कर रहा हूं भी, किसकी बात करूंगा यहां पर मैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं भी? ये होते हैं भी अपनी, इसमें 3 चीजें शामिल करते हैं भी। एक तो इसमें शामिल करते हैं भी क्या? बी। बी क्या होती है? एक फॉर्म होती है बच्चों। बी क्या होती है? एक फॉर्म होती है। और इस बी फॉर्म में हम शामिल करते हैं भी, क्या शामिल करते हैं? इसमें हम शामिल करते हैं इज, एम, आर, और क्या शामिल करते हैं भी? वॉज वर। बी फॉर्म में हम क्या शामिल करते हैं? इज, एम, आर, और क्या शामिल करते हैं बच्चों? वॉज वर शामिल करते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी अपने इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं भी? बी फॉर्म होती है। और सेकंड क्या होता है भी इसमें? सेकंड होता है भी इसमें डू। डू भी होता है, और क्या कह सकते हैं भी? डज भी होता है। और थर्ड क्या होता है भी? हैव। और आपको पता है भी हैव मेन वर्ब भी होती है। हैव क्या होती है? साथ में अपनी मेन वर्ब भी होती है भी। और इसमें हैव शामिल करते हैं, और क्या शामिल करते हैं भी? हैड शामिल करते हैं, और क्या शामिल करते हैं भी? हैज। मैं रिपीट करूं अपनी बातों को। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो अपनी कितने टाइप की होते हैं? बी फॉर्म। 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? बी फॉर्म। इस बी फॉर्म में हम क्या शामिल करते हैं भी? इज, एम, आर, वॉज वर, ठीक है। सेकंड क्या होता है? डू। डू, डज, डिड भी होता है इसमें। और क्या होता है भी? डू, डज, और क्या होता है भी? डिड। और थर्ड क्या होता है भी? हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं भी, वो बात ये है जो अपनी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं भी, जो क्या होती हैं भी? अपनी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये जो अपनी होती है ना भी, ये 2 काम करते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अपना कितने चीजों काम करते हैं भी? 2। एक तो ये काम करते हैं भी, किसका काम करते हैं? मेन वर्ब का। और ये काम करते हैं भी, किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अपने कितनी चीजों का काम करते हैं भी? 2 चीजों का काम करते हैं। कौन कौन 2 चीजों का काम करते हैं भी? एक तो मेन वर्ब का, और सेकंड काम करते हैं भी किसका? हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है भी। एक बार हमने जितना करवाया है उन सभी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं भी। चीजें करवाई क्या क्या अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था? मॉडल्स का टॉपिक पढ़ा था भी। मॉडल्स को क्या कहते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मॉडल्स को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं भी, ठीक है। और क्या कहते हैं भी? ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों कैसी चीजें होती हैं भी? सेम चीजें होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था भी, जो वर्ब्स होती हैं ना भी, वो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन 2 टाइप की होती है भी? मेन वर्ब, और सेकंड कौन सी होती है? ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भी। मेन वर्ब का अन्य नाम क्या होता है? लेक्सिकल। मेन वर्ब का अन्य नाम क्या होता है भी? लेक्सिकल होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ना, वो कितने टाइप की होती हैं भी? 3 टाइप की होती हैं। एक तो होते हैं मॉडल्स, 10 मॉडल शामिल करते हैं। 10 मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से हैं जो हम इसमें शामिल करते हैं भी? कौन से हैं? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और क्या होता है भी? ought to। out to नहीं होता भी, प्लीज मैं out to ना बोले भी, इसको क्या बोले? इसको ought to होता है। क्या होता है भी? ought to, ठीक है भी। बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन टीचर का फर्ज है स्टूडेंट्स को क्या करना भी? करेक्ट करना।
और सेकंड भी अपने क्या होते हैं मार्जिनल मॉडल्स। मार्जिनल मॉडल्स होते हैं क्या, भी ये पूरी तरीके से मॉडल्स नहीं होते, ये थोड़े बहुत क्या होते हैं मॉडल्स का काम करते हैं भी। इसमें कौन कौन से मॉडल शामिल करते हैं मार्जिनल्स में भी, यूज टू, नीड और डेयर, यूज टू, नीड और डेयर। नेक्स्ट हमने पढ़ा भी ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं सारी चीजें आपको बताएंगे भी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है भी। इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन तीन चीजें आती हैं भी, बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या शामिल करते हैं भी हम, बी फॉर्म में शामिल करते हैं इज, एम आर और वॉज वर्ब शामिल करते हैं। और क्या शामिल करते हैं भी, डू, डज, डिड। और क्या शामिल करते हैं भी, हैज, हैव, हैड। यहां तक कोई दिक्कत भी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूछ सकता है भी, है भी कोई दिक्कत। आगे बढ़े। एक चीज आपको मैंने नहीं बताई अभी तक, वो क्या चीज नहीं बताई भी, मेन वर्ब्स के बारे में नहीं बताया अभी तक आपको मैंने। किसके बारे में नहीं बताया भी, सिर्फ हमने चर्चा की है, डिस्कस किया। किसके बारे में डिस्कस किया भी हमने, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं भी, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं भी, मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब होती भी अपनी 5 टाइप की होती है। कुछ बच्चे हो सकता है सर ये क्या चीज बताए जा रहे हैं भी, एक्चुअल में मेरा पर्पज ये है भी आपको बार बार बताकर भी, बार बार समझाकर, डिस्कस कर कर ये चीजें कहां पर बैठ जाएं भी, आपके माइंड में बैठ जाएं। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है आपको क्या करना भी, कंफ्यूज करना। मेरा मकसद आपको नॉलेज देना और आपकी कंफ्यूजन को क्या करना है भी, दूर करना है। इज इट राइट भी। अपनी जो मेन वर्ब्स होते हैं भी वो कितने टाइप की होती हैं भी, 5 टाइप्स की होती है। मेन वर्ब का अन्य नाम क्या होता है भी, लेक्सिकल। मेन वर्ब का अन्य नाम क्या होता है भी, लेक्सिकल होता है भी। मेन वर्ब अपनी 5 टाइप की, जैसे कि आपको मैंने बताया। एक होता है भी, सबसे पहले होता है भी प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी कैसी फॉर्म होती है भी, फॉर्म होती है भी प्लूरल फॉर्म। प्रेजेंट में भी कैसे फॉर्म आती है भी, ये प्लूरल फॉर्म आती है। प्रेजेंट में कैसी फॉर्म आती है भी, प्लूरल फॉर्म। और प्रेजेंट में हम फॉर्म यूज करते हैं भी, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट। प्रेजेंट में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी, फर्स्ट। और सेकंड पार्ट होता है भी इसका कौन सा, पास्ट। पास्ट को शो करने के लिए हमेशा वर्ब यूज करते हैं भी, कौन सी वर्ब यूज करते हैं, पास्ट को शो करने के लिए सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट को शो करने के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट। पास्ट को शो करने के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी, सेकंड फॉर्म, ठीक है भी। और थर्ड होता है भी अपना क्या होता है भी, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड क्या होता है भी, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल को शो करने के लिए हमेशा यूज करते हैं भी, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म कौन सी थी, प्रेजेंट। सेकंड होता है पास्ट। और थर्ड क्या होता है भी, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ क्या होता है भी अपना, फोर्थ होता है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में हम क्या यूज करते हैं भी, आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या यूज करते हैं भी, आईएनजी, ठीक है भी। और लास्ट होता है भी, अपनी फर्स्ट भी प्रेजेंट होती है और लास्ट फॉर्म भी कौन सी होती है भी, प्रेजेंट होती है। आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है जी, मैं ये कहूंगा भी फर्स्ट जो अपनी वर्ब होती है प्रेजेंट वाली, वो होती है हमेशा किस फॉर्म में भी, प्लूरल फॉर्म में। जो लास्ट वाली प्रेजेंट वाली होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है भी, सिंगुलर फॉर्म में होती है। वो अपनी किस फॉर्म में होती है भी, सिंगुलर। मतलब सिंगुलर फॉर्म कहना क्या चाहता हूं भी, मैं ये कहना चाहता हूं कभी भी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना हो ना तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं भी, एस। ध्यान रख लेना, अगर नाउन को क्या बनाना हो भी, नाउन को प्लूरल बनाना हो तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं, जैसे बॉय है भी, बॉय को मैंने क्या बनाना है भी, प्लूरल बनाना है, क्या लगा दिया मैंने, बॉयज। लेकिन वर्ब को, वर्ब के पीछे हम क्या लगाते हैं, एस या, तो वर्ब ही प्लूरल नहीं बनती, वो वर्ब कैसे बनती है भी, सिंगुलर बनती है। अगर नाउन के पीछे एस लगता है तो नाउन क्या बनता है भी, अगर नाउन के पीछे एस लगता है तो नाउन क्या बनता है भी हमारा, लेकिन वर्ब के पीछे एस लगता है तो वर्ब क्या बनती है हमारी भी, सिंगुलर बनती है। इज इट राइट भी, यहां तक कोई दिक्कत भी। यहां तक हमने पढ़ी है अभी सारी की सारी बेसिक बातें वर्ब से संबंधित, ठीक है अभी। अब हम आ रहे हैं अभी अपने टॉपिक पर। टॉपिक कौन सा है अभी अपना, मॉडल्स, ठीक है अभी। सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी विल और शैल से, ठीक है अभी। किससे स्टार्ट कर रहे हैं अभी, विल और शैल से। लेकिन दो चार बातें और बतानी जरूरी है अभी, ठीक है अभी। वो बातें ये बतानी जरूरी है अभी, जब भी मॉडल्स वर्ड
आई ना, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। वो बात क्या आनी चाहिए भी? मॉडल्स में हमेशा यूज करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अभी कई बार इतना इजी सेंटेंस आ जाते हैं पेपर में, आपके एचएससी पूछ लेती है, इवन एसएससी पूछ लेती है। क्या सेंटेंस पूछ लेती है भी? आई कैन टीच यू। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं यहां पर। मैं फर्स्ट ऑप्शन है भी एम टीचिंग, सेकंड है टॉट, थर्ड ऑप्शन है टीच, फोर्थ है भी हैज टॉट। ठीक है, अभी अपने चार ऑप्शन है। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, आई कैन डैश टीच यू। यहां पर वर्ब फिलअप करनी है, बताओ कौन सी फॉर्म आएगी भी? आपको पता है भी कैन क्या होता है? मॉडल होता है। और आंख बंद करके बेटा वहां पर फॉर्म लगा दो भी। कौन सी फॉर्म लगा दो भी आप? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जिसको बेसिक से नॉलेज है ना, वो आंख बंद करके फॉर्म लगा देगा। आपको पता है एम टीचिंग नहीं आएगा जी, आईएनजी आया हुआ है। ठीक है, अभी टॉट सेकंड फॉर्म है, नहीं आएगी यहां पर। आप ये ना देखो कौन सी फॉर्म आएगी, आप ये देखो कौन सी फॉर्म नहीं आएगी। जो अगर हमें ये पता है नहीं आएगी तो सही आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, अभी हैज टॉट नहीं आएगा भी, थर्ड फॉर्म है, आगे नहीं आएगी। तो अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा अभी? टीच। क्योंकि टीच यहां पर काम करिए भी कौन सी फॉर्म के रूप में काम करिए भी? एज अ फर्स्ट फॉर्म। किस फॉर्म के रूप में काम करिए भी? एज अ फर्स्ट फॉर्म। समझ आ रही मेरी बात? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मॉडल्स में हमेशा फॉर्म यूज करते हैं भी। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अभी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं भी मैं, दो मॉडल्स ऐसे होते हैं मेनली, एक होता है भी आपका यूज्ड और एक होता है भी ओट। एक होता है यूज्ड और एक होता है ओट। इनके साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी? हम टू का यूज करते हैं। एक तो यूज्ड के साथ और किस साथ टू का यूज करते हैं भी? ओट के साथ। अगर एक बात और भी बता रहा हूं, नीड और डेयर, क्या चीज भी? नीड और डेयर अगर किस सेंटेंस में हो भी? नीड और डेयर किस सेंटेंस में हो भी? पॉजिटिव सेंटेंस में हो। नीड और डेयर किस सेंटेंस में हो भी? पॉजिटिव। तो इनके साथ भी हम क्या लगाते हैं बच्चों? हम लगाते हैं भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिपीट करो अपनी बातों को भी, हमेशा टू लगता है किसके साथ? यूज्ड और ओट के साथ। और नीड और डेयर के साथ टू कब लगता है भी? जब सेंटेंस कैसे होगा भी? हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या हम कह सकते हैं अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं भी? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस कैसे हो भी? नेगेटिव हो, या फिर सेंटेंस कैसी हो भी? इंटेरोगेटिव हो। कौन से केस की बात करो भी? यहां पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं भी नीड और डेयर की। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? नीड और डेयर की। अगर सेंटेंस कैसे हो? पॉजिटिव, तो क्या लगाएंगे हम? टू प्लस वर्ब की। लेकिन सेंटेंस अगर कैसे हो भी? नेगेटिव हो, या फिर सेंटेंस कैसे हो भी? नेगेटिव को हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे भी? नकारात्मक। और इंटेरोगेटिव की हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे भी? प्रश्नवाचक। ठीक है भी, अगर सेंटेंस हमारा नकारात्मक हो या फिर प्रश्नवाचक हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, तो हम यूज करेंगे इनके साथ, सिर्फ यूज करेंगे भी कौन सी फॉर्म? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भी, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने समझा ये बातें आपको पहले बताई जाएं, फिर टॉपिक को शुरू किया जाए भी। आगे बढ़े भी, कोई दिक्कत तो नहीं भी? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है भी, आप पूछ सकते हो। और फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे भी? अरे फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे? ठीक है भी, कंटिन्यू करें। ठीक है भी, मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कौन से मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम? विल और शेल। कौन से मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं अभी? विल और शेल। और इन विल और शेल का मीनिंग होता है भी हिंदी में क्या मीनिंग होता है भी? इन दोनों का मीनिंग होता है भी क्या? गा, गे, गी। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है, सर हमें तो इंग्लिश का एबीसी नहीं आती जी। एबीसी ना आने का मतलब ये भी उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मैं उनको ये बात एश्योर करवाना चाहता हूं भी, मैं चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चल रहा हूं भी। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी बच्चा सीख सकता है भी। लेकिन एक ही बात ध्यान रखनी है, अभी आपने पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है। आपने ये नहीं सोचना कि 20 साल हो गए, 18 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आज तक नहीं आए इंग्लिश वाले सर क्या जादू लेकर आएंगे हमें समझा देंगे।
बेटा जादू नहीं है, मैं समझाना चाहता हूं और आप समझना चाहते हो, पॉजिटिव माइंड रखोगे, डेफिनेटली आप समझ जाओगे भी। लेकिन आपने ये मेंटलिटी बना रखी है, समझ आवा ही कौन है, रहने वाली तरह आज तक ही कौन है, मास्टर के समझाते को बेटा समझ में नहीं आएंगे। समझ आ रही मेरी बात? पॉजिटिव माइंड रखें, डेफिनेटली यू विल लर्न, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल क्रैक द एग्जाम। इज इट राइट भी? तो विल और शैल का मीनिंग क्या होता है भी अपना? गागे की। इन दोनों का यूज करते हैं भी हम कौन से टेंस में यूज करते हैं भी? वी यूज विल एंड शैल। वी यूज विल एंड शैल इन विच टेंस? फ्यूचर टेंस। हम विल और शैल का बच्चों किस टेंस में यूज करते हैं भी? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता कौन सा भी? भविष्य का। फ्यूचर टेंस कौन सा होता है भी? भविष्य का। ठीक है भी। विल और शैल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गागेगी। ठीक है भी। मैं जाऊंगा, खाऊंगा, रहूंगा, मतलब कब की बात हो रही है भी? सारी फ्यूचर की हो रही है, नेचुरली सी बात है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो इन दोनों का यूज भी हम कौन से टेंस में करते हैं भी? फ्यूचर में ही करते हैं भी। कौन से टेंस में यूज करते हैं भी इनका? फ्यूचर टेंस में। ठीक है भी। आपने विल और शैल से संबंधित दो नियम याद रखने हैं, दो रूल याद रखने हैं भी। रूल नंबर 1 क्या कहता है भी? रूल नंबर 1 ये कहता है कि हम आई और वी के साथ, हम आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं भी? शैल यूज करते हैं। हम आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं भी? शैल। और ये तो हो गया भी ए, और हम इसी के रूल नंबर 1 का ही दो पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट और पार्ट बी। और बाकी के साथ भाई जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं भी कुछ, उनके लिए इंग्लिश में लिख देता हूं विद रिमेनिंग। ठीक है भी। विद रिमेनिंग को क्या बोलेंगे? बाकी के साथ। हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी में, मैटर ये नहीं रखता कि इंग्लिश में समझाऊं या हिंदी में समझाऊं, मैटर ये रखता है कि हर बच्चे को क्या आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। इज इट राइट भी? आई और वी के साथ क्या लगाते हैं भी? शैल। और बाकी के साथ क्या लगाते हैं भी? हम विल लगाते हैं। बाकी के साथ क्या लगाते हैं भी? ये हमारा भी जनरल रूल है भी। सामान्य नियम क्या कहता है भी? सामान्य नियम ये कहता है भी सर हम आई और वी के साथ तो क्या लगाते हैं भी? शैल। और बाकी के साथ क्या लगाते हैं भी? विल लगाते हैं भी। ठीक है भी। कैसे? आपको एक आधा एग्जांपल दे देता हूं मैं। आई डैश टू मुंबई टुमारो। आई डैश गो टू मुंबई टुमारो। नेचुरली से बात है अभी कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात हो रही है, पता कैसे चला फ्यूचर की बात हो रही है? क्योंकि एक वर्ड दे रखा है भी यहां पर। कौन सा वर्ड दे रखा है? टुमारो। इस टुमारो का मीनिंग क्या होता है भी? आने वाला कल। इस टुमारो का क्या मीनिंग होता है भी? आने वाला कल होता है। ठीक है। तो हम आई आया हुआ, आई के साथ क्या लगाएंगे बताओ? शैल लगाएंगे या फिर विल लगाएंगे भी? शैल लगाएंगे भी। अब यहां पर बताओ, यहां पर आगे गो आएगा, वेंट आएगा, गोन आएगा? क्यों आएगा गो? क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा हम यूज करते हैं भी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है भी? फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है भी। क्या आंसर आएगा भी? आई शैल गो। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भी? आई शैल गो। ठीक है भी। और मैं एक और दे देता हूं इसका, ही डैश अटेंड। बोले ना भी प्लीज, कोई डाउट है भी पूछ सकते हो, सिर्फ संबंधित बात करो भी अपने जो टॉपिक चल रहा है उससे भी। ही डैश अटेंड द मीटिंग नेक्स्ट वीक। एक बात बताएं भी आप, हितेश बताएगा। ठीक है भी। इस वीक का जो सप्ताह वाला, क्या उसकी स्पेलिंग मैंने सही लिखी है? सही है क्या? हितेश नहीं, मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, सप्ताह वाले वीक की स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है भी। अगर सप्ताह वाले वीक की स्पेलिंग सही है तो ये वीक क्या होता है भी? कमजोर होता है भी। क्वेश्चन पूछकर नॉलेज देना मेरा मकसद था भी। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्ताह वाला वीक कौन सा होता है और कमजोर वाला वीक कौन सा होता है। जिसमें दोनों स्पेलिंग सेम आए भी, बीच में डबल ई आए तो उसका मीनिंग क्या होगा? सप्ताह। जिसमें ई और ए आए उसका मीनिंग क्या होगा भी? कमजोर। जिसमें ई और ए आए उसका मीनिंग क्या होगा भी?
कमजोर होगा। अब बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भाई विल अटेंड। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? विल अटेंड। क्यों रहेगा भी? बात हो रही है, कब की बात हो रही है? नेक्स्ट वीक आ रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात हो रही है तो आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ हम क्या लगाते हैं भी? विल लगाते हैं। इतना ही पढ़ा भी हमने अभी तक विल और शैल के बारे में। आई बात आगे समझ में भी? आगे बढ़े। अब बढ़ रहे हैं भी सेकंड रूल की तरफ। हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, जनरल रूल था, सामान्य नियम था, जो ये कहता था भी आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं भी, और बाकी के साथ क्या लगाते हैं भी? विल। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में बात हो भी किसकी बात हो? थ्रेटन की। ये थ्रेटन क्या होता है भी? इस थ्रेटन का मीनिंग होता है धमकी। इस थ्रेटन का मीनिंग क्या होता है भी? धमकी होता है। बात हो भी कंपल्शन की। ये कंपल्शन का मीनिंग क्या होता है भी? इस कंपल्शन का मीनिंग होता है भी मजबूरी। ठीक है भी, मैं नीचे वर्ड लिख रहा हूं और ऊपर उसका क्या लिख रहा हूं? वर्ड का मीनिंग लिख रहा हूं भी। अगर सेंटेंस में बात किसकी हो? थ्रेटन की हो, और किसकी बात हो? कंपल्शन की हो, और किसकी बात हो भी? प्रोमिस की हो। इस प्रोमिस का मीनिंग क्या होता है भी? वादा। ठीक है भी, और वादा के लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? नीचे लिख देता हूं भी, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, और एक चीज समझाना चाहता हूं भी मैं। एक वर्ड होता है भी वर्ड्स। इस वर्ड का मीनिंग दो होते हैं भी। इस वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं भी? दो। एक तो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है भी कौन सा? शब्द। और दूसरा मीनिंग होता है भी इसका कौन सा? वादा। दूसरा मीनिंग क्या होता है भी इसका? वादा होता है। और वर्ड का क्या बन सकता है भी? वर्ड्स भी बन सकता है, लेकिन इसका मीनिंग शब्द रहेगा। वादे वाले का जो वर्ड का क्या नहीं बनेगा भी? वर्ड्स नहीं बनेगा। वादे वाले का वर्ड का क्या नहीं बनेगा भी? वर्ड्स नहीं बनेगा। ध्यान रख लेना। सुन रही मेरी बात? आपको बता दूंगा ये मैं। थ्रेटन की बात हो, कंपल्शन की बात हो, प्रोमिस का मीनिंग क्या होता है, और वादा को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ड। ठीक है भी, और क्या होता है भी इसमें? वार्निंग। वार्निंग क्या होते भी? चेतावनी। वार्निंग क्या होते भी? चेतावनी की बात हो। ठीक है भी, और किसकी बात हो भी? डिटर्मिनेशन की। ये डिटर्मिनेशन क्या होता है भी? डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है भी दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है भी? दृढ़ निश्चय। और किसकी बात हो भी? ऑर्डर की, एटसेट्रा की। ठीक है भी, ऑर्डर क्या होता है? आदेश। अगर इनकी बात हो भी, किस किस की बात हो सेंटेंस में? थ्रेटन की, और किसकी बात हो भी? कंपल्शन की, और किसकी बात हो? प्रोमिस की, और किसकी बात हो भी? वार्निंग की, और किसकी बात हो? डिटर्मिनेशन की, और किसकी बात हो भी? ऑर्डर की भी। तो इस केस में रूल क्या हो जाता है हमारा? उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या होगा भी? हम आई और वी के साथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी? विल। हम आई और वी के साथ क्या लगाएंगे भी? विल लगाएंगे, और बाकी के साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी? शैल। कौन से केस में? कौन से केस में? जब सेंटेंस में किस किसी बात हो? वार्निंग की, थ्रेटन की, प्रोमिस की, डिटर्मिनेशन की, ऑर्डर की, इनकी बात हो। रूल क्या हो जाएगा भी? उल्टा हो जाएगा। रूल उल्टा होगा कैसे? आई और वी के साथ हो विल, और बाकी के साथ भी शैल। ठीक है भी? अरे ठीक है, बढ़े आगे। अपने आंसर बताने हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहा हूं। अपने आंसर बताना है कि विल आएगा या फिर क्या आएगा भी? आंसर में शैल आएगा। इफ यू do this mistake again, you dash be punished। ठीक है भी, दोनों ऑप्शन है। अपने सारे जो सेंटेंस लिख रहा हूं भी, उन दोनों के ऑप्शन क्या रहेंगे भी? सभी सेंटेंसेस के ऑप्शन क्या रहेंगे भी हमारे? शैल, और क्या रहेंगे भी? विल। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? हमारा शैल रहेगा। क्यों रहेगा शैल? धमकी दे रहा है भी। अगर तुम दोबारा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी भी? सजा मिलेगी। तो यू के साथ विल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा भी? शैल आएगा। यू के साथ विल ना आकर क्या आएगा भी? यहां पर शैल आएगा। ठीक है भी, मैं कहता हूं भी आई डैश
हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, आई डैश हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। क्यों आएगा भी विल यहां पर? क्योंकि किसी भी कीमत पर मैं आपकी क्या करूंगा अभी, मदद करूंगा। डिटर्मिनेशन हो रहा है अभी यहां पर, दृढ़ निश्चय हो रहा है, दृढ़ निश्चय हो रहा है, तो आई के साथ क्या आएगा अभी यहां पर हमारा विल आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर? आई के साथ विल। ठीक है अभी। वट मे हैपन, आई डैश क्रैक द एग्जाम दिस टाइम। वट में हैपन, इस वट में हैपन का मीनिंग क्या होता है भी? इसका मीनिंग होता है भी चाहे जो भी हो जाए। क्या मीनिंग होता है इसका? चाहे जो भी हो जाए, मैं इस बार क्या करके रहूंगा भी? एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, एग्जाम को पास करके रहूंगा भी। इस सेंटेंस में शो हो रहा है मेरा, क्या शो हो रहा है भी? दृढ़ निश्चय शो हो रहा है, तो आई के साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी? विल लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे भी हम? विल। ठीक है। बातें आ रही समझ में? ठीक है। प्रोमिस की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, थ्रेटन की बात हो, वार्निंग की बात हो, ऑर्डर की बात हो, रूल क्या हो जाता है भी? उल्टा हो जाता है। मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, दिस इज माई प्रोमिस, दिस इज माई प्रोमिस, ही डैश गिव यू सम मनी। क्या आएगा भी? शेल आएगा। क्या आएगा भी? शेल। क्यों आया शेल? क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है भी? प्रोमिस की हो रही है। क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी? एक भाई और लिख रहा हूं, आई डैश किल यू, आई डैश किल यू। बताओ भी क्या आएगा? विल आएगा, शेल आएगा, क्या आएगा? अरे बताओ क्यों आएगा विल? क्योंकि वार्निंग या फिर क्या दे रहे हैं यहां पर? धमकी दे रहे हैं अभी। क्या दे रहे हैं अभी यहां पर? धमकी दे रहे हैं, तो आई के साथ क्या आ जाएगा यहां पर? अपना विल आ जाएगा। क्या आएगा अपना आंसर? विल। ठीक है। अरे ठीक है अभी, कोई डाउट भी यहां तक? आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे। एक भाई कंडीशनल सेंटेंस में, जो अपने कौन से सेंटेंस होते हैं भी? कंडीशनल। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। अपन ने रूल नंबर फर्स्ट ही पढ़ा है। किस चीज का रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा है अभी? विल और शेल का। अब पढ़ रहे हैं अभी रूल नंबर 2। किस चीज का रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं अभी हम? विल और शेल का। किस चीज का रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं अभी? विल और शेल का। ठीक है अभी। रूल नंबर 2 है क्या अभी? कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं क्या अभी? आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, कौन सा वर्ड सुना होगा अभी? कंडीशन। कोई कई बार कहते हैं भी कुछ पैसे दे दे, चाहिए मेरे को, कहते पैसे दे दूंगा, लेकिन क्या एक कंडीशन है। क्या अभी एक कंडीशन? इस कंडीशन का मीनिंग क्या होता है भी? इस कंडीशन का मीनिंग होता है भी हिंदी में शर्त। इस कंडीशन का क्या मीनिंग होता है भी? हिंदी मीनिंग होता है भी शर्त। ठीक है भी। अरे ठीक है, नो डाउट कंडीशन का मीनिंग स्थिति भी होता है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो इसका मतलब होगा कैसे सेंटेंस है, कैसे वाक्य है भी ये? शर्त वाले। ठीक है अभी। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। बताओ भी क्या आएगा? विल और शैल में से विल आएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे भी? पास हो जाओगे। यहां पर अपना रूल नंबर 2 है वो क्या नहीं हो रहा अभी? रूल नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वो क्या नहीं हो रहा? अप्लाई नहीं हो रहा अभी। ठीक है अभी। मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे भी। क्या आ जाएगा अपना आंसर यहां पर? विल आएगा भी। क्या आंसर आएगा अपना इस क्वेश्चन का भी? विल। ठीक है। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ यू वॉक फास्ट
इफ यू वॉक फास्ट यू डैश कैच द ट्रेन। इफ यू वॉक फास्ट यू डैश कैच द ट्रेन। बताओ भी, यदि तेज चलोगे तो क्या, किस पे चढ़ जाओगे, किसको पकड़ लोगे भी आप, ट्रेन को। क्या रहेगा अपना आंसर, अरे क्या रहेगा अपना आंसर, विल। ठीक है भी। और एक सेंटेंस आ जाता है इससे रिलेटेड भाई आपके स्पोर्टिंग एरर में। क्या आ जाता है एक सेंटेंस, किस में आ जाता है आपका, स्पोर्टिंग एरर में सेंटेंस आता है। वो सेंटेंस आता कैसे भी नोट कर लो, इसके जस्ट बाद बताता हूं भी मैं आपको। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे आप। सेकंड क्या लिखा है, इफ यू वॉक फास्ट, यदि कैसे चलोगे तो आप किस पे चढ़ जाओगे, क्या पकड़ लोगे भी आप, ट्रेन। स्पोर्टिंग एरर कैसे आते हैं इसमें, लिख दो भी, कंटिन्यू करें। स्पोर्टिंग एरर अभी आती है इसमें, इफ यू विल वर्क हार्ड you will catch the, वर्क हार्ड है क्या, you will क्या आ जाएगा भाई, पास द एग्जाम। बताओ भी अपने किस पार्ट में एरर है अभी। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, फर्स्ट पार्ट में एरर है क्या अभी, ये अपना पार्ट है अभी ए, ये अपना बी पार्ट हो गया, ये हो गया सी, और ये पार्ट हो गया अपना कौन सा, डी। बताओ किस पार्ट में एरर है अभी अपने, फर्स्ट पार्ट में एरर हितेश कह रहे हैं। हितेश के अलावा भी कोई, हाँ जी क्या करिए श्रीता, क्या एरर अभी, यू दो बार ही आ गया, यू वाली एरर कह रही है अभी, पहले पार्ट में एरर है। और भी कोई, ठीक है अभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बताया है, आंसर ये है, फर्स्ट पार्ट में एरर है अभी। किस पार्ट में एरर भी, अपने ए पार्ट में एरर है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा भी एरर है क्या, गलती है क्या, मिस्टेक है क्या भाई। ठीक है अभी विल नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। जो सेंटेंस हमारे इफ से स्टार्ट हो भी, जो सेंटेंस हमारे किससे स्टार्ट हो भी, इफ से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, अनटिल से स्टार्ट हो, अनलेस से स्टार्ट हो। ठीक है भी, जो सेंटेंस हमारे किससे स्टार्ट होते हैं भी, इफ से, व्हेन से, अनटिल से, अनलेस से, उनके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं भी, उनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं भी, विल शैल का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको मैं बताना चाहता था भी। जब हमारे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो भी, इफ से, व्हेन से, अनलेस से, और किस स्टार्ट हो भी, अनटिल से, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं भी, किसका यूज नहीं करते हैं भी, इनके साथ विल और शैल का यूज नहीं करते। जहां इस सेंटेंस में हमने कर रखा था, तो इस सेंटेंस में क्या थी वाली भाई, एरर थी। हमने इस एरर को क्या कर दिया भी, ये विल को हटाकर इस एरर को हमने क्या कर दिया भी, दूर कर दिया। दो तरीके से सेंटेंस आते हैं भी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। बातें आ रही है समझ में, कोई डाउट तो नहीं भी। आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे। आपका थर्ड रूल बता रहा हूं भी, मैं किससे रिलेटेड बता रहा हूं। थर्ड रूल है भी ओनली शेल्स रिलेटेड। थर्ड रूल आपका किससे रिलेटेड है भी, शेल से संबंधित है भी। सेंटेंस कैसा सेंटेंस हो भी आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। सेंटेंस कैसा हो भी आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। और आपका सब्जेक्ट क्या हो इन सेंटेंस में, सब्जेक्ट हो भी आपका आई और वी। सेंटेंस कैसा हो भी, इंटेरोगेटिव, और सब्जेक्ट क्या हो आपका भी, सब्जेक्ट क्या हो आपका, आई और वी हो। तो हम सिर्फ यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, सिर्फ भी शैल का यूज करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, विल का। किसका यूज नहीं करेंगे भी, जैसे भी डैश आई हेल्प यू। देखो भी सेंटेंस कैसा है आपका, इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, या फिर क्या हो सकता है भी, यहां पर मैं लिख देता हूं, वी भी लिख देता हूं। ठीक है भी, हेलो, हाँ,
ठीक है, मैं करता हूं एक बार बात। ठीक है अभी सेंटेंस कैसे होगी अपना इंटेरोगेटिव, और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो भी आई और वी हो, तो हम किसका यूज करेंगे, शैल का। किसका यूज नहीं करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, शैल आएगा या विल आएगा भी, शैल आएगा। क्या आएगा भी यहाँ पर, शैल। क्या नहीं आएगा यहाँ पर, विल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा विल यहाँ पर, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी जब सब्जेक्ट हो तो हम किसका यूज नहीं करते हैं, विल का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं भी, शैल का यूज करते हैं। ठीक है भी, आगे बढ़े। अरे बातें आ रही है समझ में। एक है भी टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको हो सकता है दिक्कत हो पोलाइट रिक्वेस्ट को समझने में भी। उनको बताना चाहता हूं भी पोलाइट रिक्वेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है भी, क्या हिंदी मीनिंग होता है इसका, प्रार्थना। पोलाइट रिक्वेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी, विनम्र प्रार्थना। ठीक है भी, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो या हिंदी में विनम्र प्रार्थना की बात हो तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, ज्यादातर यहां पर यूज होता है भी किसका, विल का। ज्यादातर यहां पर किसका यूज होता है भी, हमारा विल का यूज होता है भी। मैं कहता हूं डैश यू गिव मी योर पेन, डैश यू गिव मी योर पेन। क्या आप मुझे अपना क्या दोगे भी, पेन दोगे। क्या कर रहे हैं भी, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है, आई और वी नहीं है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा भी, विल। क्या आंसर रहेगा भी हमारे इस क्वेश्चन का, विल रहेगा भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी, हमारे विल रहेगा। ठीक है भी, इसके साथ आपका विल और शैल का यूज क्या हो जाता है भी, खत्म हो जाता है। अब ईडीएम करवाते हैं भी आपको। ठीक है भी, अब ईडीएम करवा रहे हैं आपको। ईडीएम करवा रहे हैं आपको अब। ठीक है भी, टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। जो अपना मॉडल्स वाला टॉपिक चल रहा है अभी, उस टॉपिक को कब कंटिन्यू रखेंगे भी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, साथ में क्योंकि अपन क्लास के साथ में क्या करवाते हैं भी, वो कैब करवाते हैं। और वो कैब में अपना टॉपिक चल रहा है अभी, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी अपना, इडियम्स। वो इडियम जिसको हिंदी में बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, मुहावरे। वो इडियम्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, मुहावरे बोलते हैं। और इडियम्स में अपना आज का फर्स्ट सेंटेंस है भी, क्या है भी फर्स्ट सेंटेंस, फेयर एंड स्क्वेयर। फर्स्ट सेंटेंस क्या भी अपना, फेयर एंड स्क्वेयर से भी। ठीक है भी, इस फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष। निष्पक्ष क्या होता है, इम्पार्शियल। निष्पक्ष क्या होता है भी, इम्पार्शियल होता है। जो किसी की क्या नहीं लेता भी, पार्शियलिटी नहीं लेता। जो किसी का क्या नहीं लेता भी, पक्ष नहीं लेता भी। ठीक है भी, मतलब कोई भी काम करता है वो कैसे करता है, ऑनेस्ट वे से, ईमानदार तरीके से भी। ठीक है, बच्चे बैठे हैं, ऐसा नहीं है मेरा कोई भाई बैठा है, बहन बैठी है, उसको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी बच्चों को डांट दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई रूल अप्लाई होगा, सभी पे अप्लाई होगा। इस तरीके को बोलेंगे भी, कैसा तरीका बोलेंगे भी, इम्पार्शियल। कैसा तरीका बोलेंगे भी उसको, इम्पार्शियल। और इडियम क्या होगा इसके लिए भी, फेयर एंड स्क्वेयर। क्या होगा इडियम इसके लिए। नेक्स्ट क्या भी, फेयर सेक्स। फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है, नारी जाति। फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है भी, नारी जाति। और फेयर एंड स्क्वेयर का मीनिंग क्या होता है, निष्पक्ष। और फेयर सेक्स का मीनिंग क्या होता है भी, नारी जाति। ठीक है भी, फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट क्या भी अपना, फेयर वेदर फ्रेंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बस सुख के साथी होते हैं भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसके साथी होते हैं भी, सुख के। ठीक है, सपोज करो हमारी लॉटरी लग गई भाई, आगे पीछे मंडराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा नुकसान हो गया, हमारे से क्या भाग जाएंगे भी, वो दूर भाग जाएंगे। ठीक है भी, ऐसे दोस्तों को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे भी, फेयर वेदर फ्रेंड। वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। फ्रेंड क्या होता है, साथी। और फेयर क्या होता है, अच्छा। अच्छे मौसम का साथी होते भी, उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ सुख का साथी बोलते हैं भी, सुख में काम देने वाला। मतलब वो कैसा फ्रेंड होता है भी, सेल्फिश फ्रेंड होता है भी। जो कैसा फ्रेंड होता है भी, सेल्फिश फ्रेंड। हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। जो हमारे साथ सिर्फ कब होते हैं भी, हमारी आरामदायक स्थिति में, कंडीशन में। नेक्स्ट क्या भी, फैंसी प्राइस। नेक्स्ट क्या भी, फैंसी प्राइस। इस फैंसी प्राइस एक बात और कहना चाहता हूं भी, एक होता है PRICE। ठीक है भी, और एक होता है PRIZE।
ये क्या होता है? प्राइस, इनाम। प्राइस क्या होता है? कीमत। और फैंसी प्राइस का मीनिंग होता है भी मुंह मांगी कीमत। कई बार ऐसे होते हैं भी पैसे पूसे खूब होते हैं, चीज लेने जाते हैं जी, दुकानदार कहता है भी दिखाओ भी, कितने किस रेंज में दिखाऊं, क्या चीज दिखा दे, कहते कितने रुपए देने हैं, कहते मुंह से बोल नहीं दे दूंगा भाई आपको। इस वाक्य को बोलेंगे भी क्या बोलेंगे? फैंसी प्राइस। मतलब क्या होता है इसका? मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट। आपने शायद एक फिल्म देखी होगी श्रीदेवी अनिल कपूर की, भी वो अपने हस्बैंड को बेच देती है, भी वो कहते हैं कीमत बोल भाई, होता है ना उसमें, वो अपने पति को बेचती है, भी किस कीमत पर बेचती है? फैंसी प्राइस पर। नेक्स्ट क्या भी? फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप, ठीक है भी कोई काम कर रहे होते हैं, अचानक हमारे को चीज मिल जाए भी, तो हमारे लिए वो चीज कैसी होगी भी? एक अच्छी उपलब्धि होगी भी, ठीक है भी। हम कम पढ़े लेकिन हमारा एग्जाम क्रैक हो गया भी, वो हमारे लिए कैसी उपलब्धि होगी? एक अच्छी होगी। उसको क्या बोलेंगे? फेदर इन द कैप। क्या बोलेंगे भी उसको? फेदर इन द कैप। मतलब क्या होगा भी इसका? एडिशनल सक्सेस, एडिशनल, ठीक है भी। तैयारी तो हमने एक एग्जाम की थी, दूसरा भी एग्जाम दे दिया, वो भी क्रैक हो गया, मतलब ये हमारे लिए क्या होगी भी? एडिशनल सक्सेस। और इडियम क्या होगा इसका? फेदर इन द कैप, ठीक है भी। नेक्स्ट क्या अपना? नेक्स्ट है भी अपना फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट, ठीक है भी। अपने पद का क्या करना भी? लाभ उठाकर क्या करना भी? कमाई करना। अपने पद का लाभ, अपने पद का फायदा उठाकर क्या करना भी? ऊपर की क्या करना? कमाई करना। उसको क्या बोलते हैं भी? फेदर वंस नेस्ट। क्या बोलते हैं भी उसको? फेदर वंस। टू एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर क्या कमाना भी? अरे क्या कमाना? पैसे कमाना भी। नेक्स्ट है भी फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसे होता है भी, हम किसी को झगड़ा करना चाहते हैं भी, लेकिन काफी सारे लोग खड़े होते हैं, हमें शर्म आती है भी, तो वो झगड़ा क्या हो जाता है भी? शाई का मतलब होता है शर्म आना। वो झगड़ा क्या हो जाता है भी? टल जाता है भी। फाइट शाई ऑफ का मतलब भी क्या होता है भी? टलना। फाइट शाई ऑफ का मतलब भी क्या होता है भी? टलना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और पर्सन, मतलब किसी बात को क्या कर देना भी? टाल देना। याद कैसे रखोगे भी? किसी से लड़ना चाहते थे लेकिन काफी सारे लोग थे वहां पर, शर्म के कारण क्या नहीं हो सकी? वहां पर लड़ाई नहीं हो सकी। नेक्स्ट क्या भी? फिश इन ट्रबल वाटर्स। फिश इन ट्रबल, मुसीबत में है, अचानक किसी चीज का फायदा हो जाए, फिश मिल जाए, तो मतलब क्या होगा इसका? जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा भी, ऐसे ऐसे लोग थे जिसने आपदा में भी क्या उठाया था भी? फायदा उठाया था। मोदी ने शायद नारा दिया था, क्या नारा दिया था भी? आपदा में अवसर। आपदा में क्या भी? अवसर। यही होता है भी, क्या होता है? फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल क्या होगा? विषम परिस्थितियों में क्या उठाना भी? लाभ उठाना। मतलब आपदा में क्या उठाना भी? अवसर उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की समस्याओं का क्या उठाना? फायदा उठाना। जैसे डॉक्टर ने उठाया था, बेचारे सांस नहीं ली जा रही थी, लेकिन कहते हैं हॉस्पिटल में आपको रूम नहीं मिलेगा, इतने पैसे लगेंगे भी, डॉक्टरों ने उन मरीजों का फायदा उठाया भी, उनके लिए क्या था भी? फिश इन ट्रबल वाटर्स। और फिश आउट ऑफ वाटर क्या मतलब क्या होता है? बिल्कुल ये सभी, मछली जब पानी से बाहर आती है भी, पानी रहना उसके लिए जिंदगी होती है भी, अगर पानी से बाहर आएगी तो क्या करेगी? पानी से बाहर आकर तड़पेगी भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तड़पना का मतलब भी कष्टपूर्ण अवस्था। क्या होता है भी? कष्टपूर्ण अवस्था। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मतलब आरामदायक स्थिति से कहाना भी? आउट होना, बाहर होना। बातें आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्या भी? फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है भी? कई बार चोट वगैरह लगती है ना, जो दवाई वगैरह लगाते हैं उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट। पहले दर्द थी, तकलीफ थी, ठीक है, चोट हमने दवाई लगा रखी थी, लेकिन उसके ऊपर मक्खी बैठ रही आकर, फ्लाई बैठ रही है भी, तो हमारी समस्या बढ़ेगी कम होगी भी? बढ़ेगी। तो मतलब क्या होगा? हमें क्या होगी भी? असुविधा। हमें क्या होगी भी? असुविधा होगी। ए स्लाइट अनप्लीजेंट, थोड़ी सी असुविधा। दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, जो हमें कम कर देता है भी। किसको कम कर देता है भी? किस चीज के एंजॉयमेंट को क्या कर देता है भी? फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का मीनिंग क्या होता है भी? स्वर्ग। पैराडाइज का मीनिंग क्या होता है भी? स्वर्ग। मूर्खों का स्वर्ग। मूर्खों का स्वर्ग। झूठी उम्मीद से क्या होना भी? खुश होना भी। झूठी उम्मीद से क्या होना भी? खुश होना। घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं भी, आधा घंटा पढ़ लिया, हमारा तो एग्जाम इस बार क्या होगा भी? क्रैक होगा, नंबर आते हैं 50,
झूठी उम्मीद से क्या होते रहो, चाहे खुश होते रहो भी। टीचर भी कह देता है पढ़ता है, घंटा भी पढ़ लेता है भी आजकल। तो वो कैसी उम्मीद है भी? एक झूठी उम्मीद है। कम से कम 5 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ो भी आप कम से कम, ठीक है भी। क्या होगा भी? फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? झूठी उम्मीद से क्या होना भी? खुश होना। स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, एक खुशी वाली अवस्था। फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन, मतलब बेतुके कारणों से क्या होना भी? खुश होना भी। बेतुके कारणों से क्या होना भी? क्या होगा वो? फूल्स पैराडाइज। क्या होगा भी? फूल्स। आगे क्या भी? 40 विंग्स। इस विंग का मीनिंग पता क्या होता है? इस विंग का मीनिंग होता है भी नैप। नैप का मीनिंग क्या होता है भी? कई बार क्या होता है भी, हम बस पे, ट्रेन पे, इवन क्लास में बैठे होते हैं भी, बैठे बैठे हमें क्या आने स्टार्ट हो जाती है भी? नींद। उसको बोलते हैं भी झपकी। उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? उस नींद को विंक, या फिर क्या बोलते हैं भी? नैप। विंक या क्या बोलते हैं भी उसको? नैप। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भी? झपकी। 40 विंग्स का मीनिंग क्या होगा भी? बैठे बैठे क्या आएगी? नींद आएगी। एली मतलब है नैप ही है भाई। क्या है इसका मीनिंग भाई? नैप। नेक्स्ट क्या भी? नेक्स्ट है भी फ्रेंच लीव। लीव क्या होता है? छुट्टी। लीव क्या होता है भी? छुट्टी। और फ्रेंच लीव क्या होगा भी? हम तो विदेशी तरीके से छुट्टी मांगेंगे। फ्रेंच देश अभी बाहरी, फ्रांस भी देश है, ठीक है, फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच। हम तो विदेशी तरीके से छुट्टी मांगेंगे। मतलब कैसी छुट्टी मांगेंगे भी? हम बिना ही पूछे क्या मार लेंगे भी? हम छुट्टी मार लेंगे। उसको क्या बोलेंगे भी? फ्रेंच लीव। बिना सूचना की क्या रहना भी? अनुपस्थित रहना। प्रिंसिपल फोन करेगा या फिर बॉस फोन करेगा, हम तो नहीं आते जी, और देख लो, देखना है तो बॉस का सरता नहीं कहता कोई बात नहीं जी, रह जाओ घर जी, आ जाओ। नेक्स्ट क्या भी आपका? फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे। फ्रिंज का मीनिंग क्या होता है भी? छोटे मोटे। और बेनिफिट्स क्या होते हैं भी? लाभ या फिर फायदे। और बेनिफिट्स की स्पेलिंग क्या होती है भी? BENEFITS। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? छोटे मोटे फायदे, मतलब वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ। वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ। एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। इस अपार्ट का मीनिंग क्या होता है? के अलावा। इस अपार्ट का मीनिंग क्या होता है भी? के अलावा होता है। वेतन के अलावा मिलने वाले क्या चीज भाई? लाभ को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? फ्रिंज। और फ्रेंच लीव क्या होता है? और अप्लाई इन द ऑइंटमेंट क्या होता है? अप्लाई इन द ऑइंटमेंट, असुविधा। क्या होता है भी? फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है? कष्टपूर्ण स्थिति। और फिश इन ट्रबल वाटर क्या होता है? ठीक है, आपदा में क्या उठाना भी? अवसर। आपदा में क्या उठाना भी? अवसर। नेक्स्ट है भी अपना फ्रॉम हैंड टू माउथ। सारा दिन काम करते हैं लेकिन शाम को क्या मिलती है भी? 2 वक्त की क्या मिलती है? सिर्फ रोटी मिलती है भी। क्या मिलती है भी? हैंड टू माउथ का मीनिंग क्या होगा भी? सिर्फ गुजारा भर। सिर्फ गुजारा भर। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल। बेयर क्या होता है भी? ओनली, मतलब जरूरत की चीजें मिल पाना। सिर्फ सिर्फ कैसी चीजें मिल पाना भी? जरूरत की चीजें। उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉम हैंड टू क्या बोलेंगे भी उसको? हैंड टू। गाला डे। गाला डे क्या होता है भी? हैप्पी डे। गाला डे का मतलब क्या होता है? हैप्पी डे। ठीक है भी, मतलब आनंद उत्सव का दिन, सेलिब्रेशन डे। ठीक है भी, जब आपका एग्जाम क्रैक होगा उस दिन आपके लिए कैसा डे होगा भी? गाला डे। ये चीजें है ना, यूज किया करो अपने दिनचर्या की, रोजमर्रा की चीजों में। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात? किसी का बर्थडे है आज, सपोज कर लो, आप क्या कहोगे? पार्टी दे रही है फ्रेंड, तो क्या कहोगे? आज कैसा डे है भी? गाला डे है। कैसा डे है भी आज? गाला डे। ठीक है, मजाक में ना ले इन चीजों को भी, मजाक में ना लेके अपने किसको पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है? एग्जाम के। एग्जाम क्रैक हो जाए छोड़ दो इन चीजों को, एग्जाम तक याद रखना है, चाहे कैसे ही याद रखो भी। ठीक है, मैं ट्रिक्स क्यों बता रहा हूं? करवाने को सीधा ही करवा सकता था, फ्रॉम हैंड टू माउथ ये होता है जी, गाला डे ये होता है जी, गेट अवे विद ये होता है जी, सीधा बता सकता था। मैं एक्स्ट्रा चीजें याद किस लिए बता रहा हूं? ताकि आपको चीजें कैसे रही भी? याद रही। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या भी? गेट अवे विद। अवे क्या होता है भी? दूर होना। अवे का मतलब क्या होता है भी? दूर होना। और गेट अवे विद का मतलब क्या होता है? बच निकल। गेट अवे विद का मतलब क्या होता है भी? बच निकलना। इंग्लिश में क्या होता है? टू एस्केप, बच निकलना या फिर भागना भी। नेक्स्ट क्या भी? गेट डाउन टू। नेक्स्ट क्या भी? गेट डाउन टू मतलब क्या होता है इसका? कोई काम कैसे स्टार्ट करना भी?
मतलब अब ये कह सकते हो कई बार बच्चा भी नीचे गर्दन करके क्या कर रहा है, अभी पढ़ रहा है, मतलब किसी काम को कैसे कर रहा है अभी, अरे कैसे करे, किसी काम को गंभीरता से कर रहा है, ठीक है। गेट डाउन टू का मतलब क्या होता है, किसी काम को कैसे करना, ठीक है। अभी याद कैसे रखोगे, हम पढ़ते हैं अभी सीरियस होके कब पढ़ते हैं, जब सारा दिन गर्दन कैसे रहे हमारी, नीचे, ठीक है। अभी आज गर्दन नीचे रहेगी तो कल दुनिया के सामने नजर कैसे रहेगी, हमारी ऊपर रहेगी भी। आगे क्या भी, गेट इनटू ए सोप क्या होता है भी, झंझट में पड़ना। गेट का मतलब क्या होता है, फंसना, ठीक है भी, किसमें फंसना भी, झंझट में फंसना, गेट इनटू ट्रबल, ठीक है भी। याद कैसे रखोगे भी, अपना जो सोप होता है अगर हमारा उस पर पैर आ जाए भी, सोप पर क्या आ जाए, पैर आ जाए, आपको पता है आप गिरोगे तो आप किसमें फंस जाओगे भी, झंझट में, मुसीबत में फंस जाओगे भी। और गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में जाओगे अंदर भाई, ज्यादा गर्म पानी है तो आप किसमें फंस जाओगे भी, समस्या में, किसमें फंस जाओगे। और गेट इनटू सोप का मतलब भी क्या होता है, किसमें फंसना, समस्या में फंसना। गेट इनटू हॉट वाटर का मीनिंग भी क्या होता है, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है भी जमानत, क्या होता है भी, मतलब बिना किसी दंड के निकल जाना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है, बिना किसी दंड के क्या हो जाना भी, अरे गेट स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है, बिना किसी दंड के निकल जाना। टू एस्केप विदाउट, कई बच्चे इसको बोल रहे हैं पुनिशमेंट, कई बोल रहे हैं पनिशमेंट। ध्यान रख लेना ये पुनिशमेंट नहीं होता, क्या होता है भी, पनिशमेंट होता है। क्या होता है भी, ये पनिशमेंट। आगे क्या भी, आगे अपना गेट ऑन, यही है ना, गेट ऑन वंस नर्व्स। नर्व्स क्या होते हैं भी, नसें, किसी को इतना तंग करना कि उसकी नसें फटने को हो जाए भी। गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना भी, तंग करना, किसी को क्या करना भी, तंग करना। टू इरिटेट और अनोय, मतलब गुस्सा दिलाना, इतना गुस्सा दिलाना बेचारा तंग ही हो जाए भी। समझ आ रही मेरी बात। नेक्स्ट क्या भी, गिबल गैबल, क्या होता है भी, क्या होता है गिबल गैबल, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। मूर्खतापूर्ण वार्तालाप भी सारा दिन चलती रहती हैं, हम देखते हैं भी कई बार इवन बच्चे भी सारा दिन बातें करते रहते हैं भी। आप ये ना सोचना सर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोल रहा हूं, और कड़वी बात क्या होती है, चुभन वाली होती है भी, ठीक है भी। गिबल गैबल का मतलब क्या होता है, बिना ही किसी काम के साथ दिन क्या लगे रहते हैं, ताई बातें लगे रहते हैं भी। वो कैसी बातें होती हैं, उनको क्या कहेंगे भी, गिबल और गैबल। फुलिश टॉक, क्या कहेंगे भी उसको, फुलिश टॉक। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब का मतलब क्या होता है, बातें। लेकिन किसी को इतनी बातें करते हैं भी, वो उसके लिए वरदान ही बन जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए भी, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए उसकी बातें उसके लिए क्या बन गई अभी, वरदान ही बन गए हैं। जहां भी जाएगा उस जगह से अपना क्या स्थापित कर लेगा, बातों से ही क्या स्थापित कर लेगा, अपना रिश्ता स्थापित कर लेगा भी, है या नहीं। उसको क्या बोलेंगे भी, गिफ्ट ऑफ द गैप। और गिबल गैबल क्या होता है, और गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होते हैं, ठीक है भी। चतुराई, धारा, प्रभाव, बोलने की क्या होना भी, शक्ति होना भी। टैलेंट फॉर, जैसे एग्जांपल दिया मैंने किसका, नरेंद्र मोदी। गिव ए पीस ऑफ माइंड, गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है भी, डांटना। गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है भी, डांटना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या होता है भी, गो थ्रू का मीनिंग होता है भी भुगतना। चाहे कोई भी स्थिति हो जो उसे क्या करना भी, उसका सामना करना, मतलब कोई भी खतरा क्या लेना भी, कोई भी खतरा क्या लेना भी, मोल लेना भी। बातें आगे समझ में, कोई डाउट भी, ठीक है अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।